हाय फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक्सेल का डीप रिसर्च, डीप लर्निंग जो बोलते हैं ना, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। एक्चुअली जो टॉपिक है, टॉपिक का आंसर आपको 1 से 2 मिनट के अंदर में मिल जाएगा। बट वो आंसर कैसे आया, क्यों आया, उसके बारे में अगर डिटेल में अगर जानना रहेगा तो आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करना। अदरवाइज जो जब आपको आंसर मिल जाएगा तब आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप डीप डीप रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो। ओके दोस्तों, ये जो है ना, यहाँ पे मैं वन टाइप करूँगा, देखो ये ऑटोमेटिक जो है ना, ऑटोमेटिक ये सर्कल आ रहा है, करेक्ट। जो कि हमें यहाँ पे जा करके जो ये करना पड़ता है, बॉर्डर लगाना पड़ता है, वो बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा डेटा अगर इंसर्ट होता है, कुछ भी इंसर्ट करूँगा तो ये कॉलम आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा, सॉरी। बट अगर मैं यहाँ पे नंबर की जगह अगर मैं टेक्स्ट डालता हूँ तो नहीं आता है, देखो नहीं आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं वन टाइप करूँ तो भी आएगा, और टेक्स्ट करता हूँ तो भी आता है। यहाँ पे तो वो आ रहा है पर यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है? तो दोस्तों, दोनों का आंसर मैं बता देता हूँ आपको, कि अगर आपको स्किप करके जाना रहेगा इसके लिए आप आंसर देख लो। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है, ये 2 3 4 5 कॉलम में। इसको मैंने पूरा सेलेक्ट किया हुआ है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया मैं, और मैनेज रूल में गया। अभी देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक रूल दिख रहा है, इसको मैं एडिट रूल करूँगा। अभी मैंने सिर्फ क्या डाला है, ये इस कॉलम पे सेलेक्ट कर दिया है, और वो फॉर्मेट में जा करके हमने इस पे क्लिक किया और ओके कर दिया, और ओके कर दिया। तो मतलब अपना ये ऐसा हो गया कि नंबर अगर मैं टाइप करूँगा तो ये आ जाएगा, बट अगर टेक्स्ट टाइप करूँगा तो नहीं होएगा। बट यही अगर मैं इसमें देखूँ, ये कॉलम में, ये जो 5 कॉलम है, इसमें जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है, इसको देखो मैनेज रूल में। इसमें मैंने क्या किया है, ये देखो ये वाला है G2K, देख रहे हो G2K। तो इसमें आकर के मैं एडिट रूल में जाऊंगा। अभी देखो इसमें क्या किया ना मैंने, कि मैंने ये सेल को दिया है, और उसमें क्या बोला है ना कि लेस देन और ग्रेटर देन, ये दोनों जो सिंबल है, ये लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है, करेक्ट। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन दोनों अगर एक साथ रखते हैं तो इसका मतलब है कि डज नॉट इक्वल टू। जैसे अपन इक्वल टू लगाते हैं तो इक्वल टू का वैल्यू होता है कि इक्वल टू समथिंग, इक्वल टू समथिंग। डज नॉट इक्वल टू मतलब कि जहाँ पे ब्लैंक नहीं हो, ये डबल कोट जो है, डबल कोट, उसको हम ब्लैंक बोलते हैं। अगर डबल कोट दो दो बार अगर हम प्रेस करते हैं तो इट मीन्स दिस इज ब्लैंक। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ब्लैंक नहीं रहेगा ना तो तुम फॉर्मेट कर देना। क्या फॉर्मेट करना? तो भाई आउटलाइन लगा देना। ब्लैंक रहेगा तो कुछ नहीं लगेगा, अगर ब्लैंक नहीं रहेगा तो आउटलाइन लगा देना। ओके, तो अभी यहाँ पे ना ब्लैंक नहीं रहेगा तो मतलब अगर नंबर में प्रेस करूंगा तो भी ब्लैंक नहीं रहेगा, और टेक्स्ट प्रेस करूंगा तो भी ब्लैंक नहीं रहेगा, करेक्ट। तो इसके लिए इसमें टेक्स्ट भी कंसीडर हो रहा है और नंबर भी कंसीडर हो रहा है। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो ये बॉर्डर है वो लगते जाएगा, चाहे आप नंबर प्रेस करो चाहे आप टेक्स्ट प्रेस करो, करेक्ट। अभी हम इसका डीप रिसर्च देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, करेक्ट। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये सब जो डेटा है ना, इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये यहाँ से जितने सीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। क्लियर, क्लियर उसमें सेलेक्टेड सेल्स, और क्लियर उसमें एंटायर सीट, एंटायर सीट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहेगा सबसे रिमूव हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं जहाँ जहाँ मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए उसको सेलेक्ट कर लिया, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चला गया, और न्यू रूल में गया। ओके, अभी मैं जब मैं न्यू रूल में आया तो मैं ये वाला जो है ना, यूज ए फार्मूला डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे एंटर करने के बाद हमें सेल का रेफरेंस देना है। तो सेल का रेफरेंस मैं ए वाला दे देता हूँ, ठीक है। अभी देख सकते हैं कि इसमें दोनों में डॉलर लगा हुआ है, तो मैं ये जो डॉलर है ना उसको हटा देता हूँ, यानी सिर्फ ए में डॉलर रहने देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है ना, कभी भी ना कभी भी जो एक्सेल जीरो को फॉल्स ट्रीट करता है और वन को ट्रू ट्रीट करता है, करेक्ट। जीरो को एक्सेल फॉल्स ट्रीट करता है और वन को ट्रू ट्रीट करता है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जीरो है। कुछ भी नहीं तो इसका मतलब जीरो है। अभी जीरो, अभी जैसे ही वन होएगा तो ट्रू हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपको, कि एक्सेल का जो बाइनरी ऐसा कोडिंग है ना,
जिसमें वो 0 को फॉल्स समझता है और 1 को ट्रू समझता है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर मैं फॉर्मेट पे गया और आउटलाइन में क्लिक किया और ओके कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ ना कि भाई सुन, अगर A1 जो है ना, A1 ट्रू होगा, यहाँ पे अगर मैं कुछ फॉल्स लिखूंगा तो फॉल्स, ये क्या बोल रहा है ना यहाँ पे, ट्रू, अगर A1 ट्रू हो जाएगा ना, A1 ट्रू हो जाएगा तो तुम सर्कल कर देना, अगर A1 फॉल्स रहेगा ना तो सर्कल मत करना। तो A1 क्या है अभी, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब फॉल्स है, हम ओके कर देंगे। अभी देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पे कुछ तो है, पर ये टेक्स्ट में है, नंबर में नहीं है। उसको मैंने क्या बताया कि 0 रहेगा और 1 रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूंगा ना तो देखो आ जाएगा, आ गया हेडलाइन। अगर मैं वहीं पे 0 प्रेस करूंगा ना, 0, तो नहीं आएगा, देखो नहीं आया ना। तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो कभी भी ना, कभी भी एक्सेल जो है ना, अपन जो इफ का फॉर्मूला लगाते हैं ट्रू और फॉल्स, तो उसमें ना ट्रू का मतलब क्या होता है ना कि 1, और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अगर 0 रहेगा तो फॉल्स है, और 1 हो जाएगा, चाहे 0 से ज़्यादा जो भी रहेगा। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँ, चाहे मैं 100 लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, मोर देन 0 इसका मतलब वो ट्रू है, करेक्ट। अभी ये तो नंबर वाला जो समझ में आ गया कि हाँ वो उसको समझ रहा है। ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें क्या बोल रहा है ना, इसमें ये बोल रहा है कि भाई A1 जो है ना, A1 अगर ट्रू हो ना, अभी देखो, कभी भी एक्सेल किसी चीज़ को ट्रू समझता है। अगर आपने उसको नहीं बताया है कि ये येलो है, तो वो मतलब नॉर्मल कलर समझेगा। तो वैसे ही है, एक्सेल हमेशा किसी चीज़ को ट्रू समझता है, फॉल्स नहीं समझता कि ये फॉल्स है। वो समझता है कि ये ट्रू है। अभी जब तक हम उसको फॉल्स नहीं बताएंगे कि इस, अगर ऐसा रहेगा तो फॉल्स ट्रीट करना, ऐसा रहेगा तो ट्रू ट्रीट करना, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू ही ट्रीट करेगा। तो अभी वो क्या सोच रहा है ना कि अगर A1 ट्रू रहेगा ना, ट्रू, A1 अगर ट्रू रहेगा तो फॉर्मेट कर देगा। और ट्रू कब रहेगा, तो A1 में जब नंबर लिखा रहेगा तभी ट्रू होएगा ना। ट्रू कब होएगा, A1 जो है, A1 है, ये जब तक नंबर नहीं लिखा रहेगा, यानी 0 से ज़्यादा नहीं लिखा रहेगा, तो ट्रू नहीं होएगा। अभी आपको थोड़ा हेक्टिक लगेगा, इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे ना, 3 बार देखेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना, हमेशा कोई भी चीज़, एक्सेल किसी चीज़ को ट्रू समझता है। अभी जैसे ही वो उसको ट्रू समझेगा ना, तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और कंडीशन क्या है कि यहाँ पे भाई नंबर होना चाहिए। अगर नंबर रहेगा 0 से ज़्यादा तो वो ट्रू हो गया, तभी फॉर्मेट होएगा। फॉर्मेट तभी होगा ना जब हम किसी चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या सेटिस्फाई करना है, तो नंबर को सेटिस्फाई करना है, वो भी 0 से ज़्यादा, तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। बट ये तो नंबर वाला हो गया। बट अगर मुझे ऐसा करना रहेगा कि भाई मैं नंबर टाइप करूँ या मैं टेक्स्ट टाइप करूँ, कुछ भी टाइप करूँ, बट मेरा जो है ना, मेरा जो ये बॉर्डर है ना ऑटोमेटिकली आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं फिर से न्यू रूल में जाऊंगा और यूज फॉर्मूला, मैं एक नया कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्रिएट करूंगा, करेक्ट। मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, ये वाले भी ए बी सी डी पे भी, और यहाँ भी कर सकता हूँ। पर वहाँ अपन ने नंबर वाला सेट किया है तो छोड़ दिया अपन ने उसको। यहाँ पे हम नया करते हैं। अभी जैसा हमने इसमें ए को सेलेक्ट किया था ना, वैसे ही अपन जी को सेलेक्ट कर लेंगे। जी को सेलेक्ट कर लिया। अभी ये जो डॉलर है ना, डॉलर 1 के आगे का, इसको हटा देते हैं। यानी हमको जी कॉलम जो है ना, जी कॉलम, उसको फ्रीज करना है। अभी इसमें क्या करना है ना, नॉर्मली ये क्या समझ रहा है ना कि यहाँ पे अगर नंबर रहेगा 1 और 1 से ज़्यादा, तो वो बॉर्डर लगा देगा अभी के हिसाब से। बट मैं उसको क्या बोल रहा हूँ ना भाई, 1 2 3 4 नहीं, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि वहां पे कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहेगा ना तो तू बॉर्डर लगा दे। तो कुछ भी लिखा मतलब क्या कि वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर अगर ब्लैंक रहेगा तो कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर कुछ भी लिखा रहेगा इसका मतलब ब्लैंक नहीं होएगा, तो ब्लैंक नहीं होएगा। अगर मैं इक्वल टू और ये कॉलम सेमी कॉलम 2 बार प्रेस करता हूँ, तो क्या हो गया, मतलब ब्लैंक होगा, इक्वल टू ब्लैंक। बट मुझे इक्वल टू नहीं करना है, मुझे क्या चाहिए ना, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो ब्लैंक नहीं होना चाहिए के लिए लेस देन और ग्रेटर देन, इसका इसका मतलब होता है एक्सेल में कि ये डज नॉट इक्वल टू। जैसे अपन ने इक्वल को साइन दिया तो मतलब इक्वल टू, और मतलब राम इक्वल टू मैन, राम डज नॉट इक्वल टू मैन, डज नॉट इक्वल टू वुमेन। तो डज नॉट इक्वल टू का जो सिंबल होता है ना, ये इसको सिंबल बोलते हैं, डज नॉट इक्वल टू। कभी भी आपको एक्सेल में डज नॉट इक्वल टू का सिंबल प्रेस करना रहेगा तो आपको ये
लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना पड़ेगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि भाई अगर ब्लैंक नहीं रहेगा ना, ब्लैंक नहीं रहेगा इसका मतलब नहीं है, नहीं रहेगा ना, तो फिर फॉर्मेट कर दे, नंबर से छोड़ दे तू, नंबर टेक्स्ट उसको जाने दे। ब्लैंक, ब्लैंक नहीं रहेगा यानी उसमें कुछ भी लिखा रहेगा ना तो तू बॉर्डर कर दे, बॉर्डर लगा दे। तो कुछ भी लिखा मतलब क्या, कुछ भी लिखा मतलब टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, कुछ भी होगा। देखो कुछ भी लिखो, नंबर टेक्स्ट कुछ भी लिखो तुम, पहले नंबर लिख दो, फिर टेक्स्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो, हर जगह होगा। तो दोस्तों ये हमारा डीप लर्निंग था एक्सेल के बारे में कि एक्सेल जीरो को फॉल्स समझता है और वन को ट्रू समझता है। अभी देखो ये जो है ये देखो, मैं आपको स्मॉल लेटर में टाइप कर रहा हूँ बट ये ऑटोमेटिकली कैप्स में हो जा रहा है, क्यों? और आपको पता होगा कि कभी कभी भी हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं ना, आप स्मॉल में टाइप करो बट वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ भी आप टाइप करो, मान के चलो कि ये जो है ना ये मैं स्मॉल लेटर में टाइप करता हूँ सम, सम का फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको, सम देखो ऑटोमेटिकली हो गया कैपिटल। यानी ये जो है ना ये फॉल्स और ट्रू जो दिख रहा है आपको, ये अभी कैसे मोड में है, ये फॉर्मूला के मोड में है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्मूला के मोड में है, ना कि ये नॉर्मल टेक्स्ट है। ये नॉर्मल टेक्स्ट अगर लिखना रहेगा आपको ट्रू तो कुछ भी यहाँ पहले ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके आपको, जैसे आपने 1 2 3 लिख दिया, जैसे कुछ भी लिख दिया और अभी ट्रू लिखो तो फिर ये ट्रू लिख सकते हो, चाहे फॉल्स लिखते हो। पर अगर ओनली आप ट्रू लिखोगे ना ट्रू, तो ऑटोमेटिकली जो ना कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो फॉल्स लिखो, समझे? तो जीरो का मतलब होता है फॉल्स और वन का मतलब होता है ट्रू। और तीसरा चीज कि अगर एक्सेल में अगर आप कुछ उसको बताते नहीं हो ना, तो वो हमेशा ट्रू को समझेगा, यानी वो समझेगा कि ये ट्रू, ट्रू मुझे पूछ रहा है, राम इजकल टू, तो मतलब वो समझेगा कि हाँ मैन का बात कर रहा है, ना कि वुमेन का बात कर रहा है। ठीक है, आप उसको अगर राम डज नॉट इक्वल टू लगा दोगे ना, तो फिर जाकर के वो बोलेगा कि हाँ वुमेन, नहीं तो फिर वो हमेशा मेन को समझेगा कि राम इजकल टू मेन। ओके दोस्तों, तो ये डीप लर्निंग मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा डिटेल में कि ये एक्सेल का कैसे वर्किंग कर, कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो वो भी आप देखते रहना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गुड बाय।